बच्चों स्वागत है सोविस सर की ज्ञानशाला में। ये सोविस सर की नहीं, ये आपकी ज्ञानशाला है। बच्चों एनर्जी के साथ में अगेन वापसी कर रहे हैं और शुरू से चल रहे हैं। अप्रैल चल रहा है अपना, अप्रैल का महीना स्टूडेंट्स के लिए एक नया साल, नई शुरुआत के साथ, नए टॉपिक के साथ। टॉपिक नंबर 3 जैसे कि मैथमेटिक्स क्लास 10th में हम चल रहे हैं। सभी बच्चे एनर्जी के साथ रेडी सब? यस सर। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो हमने कल बोला था कि एक होमवर्क दिया था हमने आपको, यूक्लिड डिवीजन रियल नंबर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। ऑल बोर्ड, हिंदी इंग्लिश मीडियम, जो भी सारे पूरी दुनिया में बोर्ड हैं उनके लिए ये टॉपिक दिया था कि आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कर लेना। तो आज हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को लेके आए हैं। ये एल्गोरिदम क्या होता है? जैसे कि हमारी वीडियो बन रही है ना, इसकी एक एल्गोरिदम है अपनी, ये सेव होगी, बाकायदा आज भी बन रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, सेव होगी फिर डलेगी, बच्चे देखेंगे, लाइव में डायरेक्ट पहुंच जाती है, प्रोसेस होने के बाद पहुंचती है ना। एक एल्गोरिदम है वो भी, है ना, हर चीज़ का एक एल्गोरिदम है। ऐसे ही यूक्लिड के डिवीजन के एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की मदद से हम क्या कर सकते हैं? उस प्रोसेस की मदद से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? HCF। यही यूक्लिड डिवीजन की एल्गोरिदम है, यही एल्गोरिदम है। यस और नो? यस सर। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है सक्सेसिव डिवीजन मेथड। मतलब सक्सेसिव मतलब क्या होता है? क्रम से कोई भी चीज है आगे बढ़ना, एक कदम अगला कदम अगला कदम, कब तक वो मैं अब बताऊंगा क्वेश्चन में। देखो ये एक क्वेश्चन है कि हमें एचसीएफ निकालना है, तो ये मेथड, ये एल्गोरिदम यूक्लिड डिवीजन की हमें एचसीएफ फाइंड कराती है। दो या दो से ज्यादा नंबरों को, दो या दो से ज्यादा नंबर है और हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं मैसे पे निकालना, मैसे निकालना है। तो उसके लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? आइए, सक्सेसिव डिवीजन मेथड के द्वारा करते हैं। कैसे? छोटे नंबर को देखते हैं। कौन सा नंबर देखते हैं? छोटे नंबर। जैसे हमें 86 और 100 का एचसीएफ निकालना है बच्चे, तो इसमें छोटा नंबर कौन है? 86। तो इससे छोटे नंबर से ना बड़े नंबर को डिवाइड देते हैं। तो 86 1 जा 86, हमने सब्ट्रैक्ट किया, 14 आ गया। इस स्टेप को हम लिख लेते हैं। लिख ले इस स्टेप को। देखिए, आपने 100 में डिवाइड दिया, किससे दिया? 86। तो यूक्लिड वाले मेथड से हमने यही बात सीखी थी, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, कि 86 से जब 1 बार हमने मल्टीप्लाई करी और रिमाइंडर क्या बचा? 14। तो ये स्टेप नंबर क्या है? 1। पहला स्टेप है बेटा ये, ठीक है। उसके बाद बेटा 14 है, ध्यान से देख, 14 रिमाइंडर जो बता ना, उसमें 86 को ले लिया अगेन हमने, 86 को ले लिया, 14 रिमाइंडर बचा था, तो 14 से हम डिवाइड दे रहे हैं, उसी रिमाइंडर से हम डिवाइड दे रहे हैं। 14 छोटा है, हमेशा रिमाइंडर छोटा होगा, यस सुनो? यस सर। तो 14 से डिवाइड दिया, 14 6 जा 84, क्या बचा? 2। अगेन 14 की 6 से मल्टीप्लाई करी और क्या बचा? 2 रिमाइंडर बच गया। फिर लिख दिया A = BQ + R, ध्यान है? यूक्लिड डिवीजन लेमा, A = BQ + R, A = BQ + R। उसी मेथड को लेकर चल रहे नहीं चल रहे? यस सर। बहुत बढ़िया मेरे शेरों। कब तक चलना है भैया ऐसे? हमें बताते हैं अब तो कब तक चलना है। नेक्स्ट वन आया, 2 बचा हमारा, 2 से अगेन डिवाइड दिया हमने 14 में, जो यहाँ पर है उसे यहाँ ले गए, फिर 2 7 जा 14 में से 14 गया 0। तो जो 14 था ना, वो 2 से 7 में मल्टीप्लाई करा और रिमाइंडर क्या बचा? 0। ध्यान से देख सकते हो। अब रिमाइंडर जहां 0 बच जाए, वो किससे बचा है? रिमाइंडर जो 0 आया है वो किससे आया है? 2 से डिवाइड देने पे आया है। तो वही 2 क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF, जो हमें फाइंड करना था। यही एल्गोरिदम है यूक्लिड डिवीजन की, यस और नो? यस सर। इसको थोड़ा और समझो, ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, अगर तुम घर बैठ के देखो, 100 और 86 का तुमने एचसीएफ निकाला, तो वो क्या आया? क्या आया? वो 2 आया। क्या आया? 2 ही इसका क्या आया? यस और नो? यस सर। तो आखिरकार ये जो स्टेप है, 100 = 86 × 1 + 14, फिर 86 ले लिया, 14 से डिवाइड दे रहे हैं, तो 14 × 6 + 2 आ गया, फिर 14 इधर आ गया, 2 जो रिमाइंडर है फिर उससे डिवाइड दे रहे हैं, तो 2 × 7 + 0 आ गया, जहाँ 0 आया तो 2 इसका एचसीएफ हो गया। आखिर ये मेथड कैसे मतलब अप्लाई हो रहा है? तो उसके लिए ये वाली बात समझो। इसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। क्या बताता हूँ इसका रीजन?
रीजन बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो रीजन ये है कि तुम 86 का और 100 का एचसीएफ निकाल लो, 86 और 100 का एचसीएफ निकाल लो इसका, तो जो इसका एचसीएफ आएगा ना वही 86 और 14 का एचसीएफ आएगा, और वही 14 और 2 का एचसीएफ आएगा। मतलब जब भी आप, जैसे आपने 86 से डिवाइड दिया 100 में, तो जो इसका एचसीएफ आएगा ना, अगेन आपने डिवाइड किससे दिया था, 14 और 86, और अगली बार किससे डिवाइड दिया था, 2 से 14 में। तो इनका जो एचसीएफ है, इनका जो एचसीएफ है और इनका जो एचसीएफ है, तीनों के एचसीएफ इक्वल आएंगे, और इक्वल कितना होगा वो 2। आप देख लेना, तो हर बार ये होने वाला है, इस वजह से ये हुआ। तो वी कैन से दैट A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर की वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होगी या 0 होगी, 0 से छोटी कभी नहीं होगी। आर की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, और आर की वैल्यू बी से छोटी होगी। भैया ये बी ए बी क्या है, ये सब ये मैंने बता रखा है आपको सभी को बता रखा है। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया था ना, यूक्लिड वाला मेथड। चलो मैं बताता हूं अगेन। जैसे मान लो बी है, मान लो बी से ए में डिवाइड दे रहे हो, सबको दिख रहा है, एक बार देखो कैमरे में, देखो क्या दिख रहा है सबको। माइक गिर गया, मैं उठा लेता हूं। देखो बी है, बी से हमने डिवाइड दिया ए में, मान लो क्यू बार गया, कितनी बार गया, तो क्या बचा, आर बचा। तो वी कैन से दैट ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, बी इंटू क्यू प्लस आर, और इसमें जो आर की वैल्यू है वो हमेशा या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, 0 से कभी छोटी नहीं होगी। 0 से छोटी मतलब नेगेटिव कभी नहीं होगी। दूसरी बात, जिससे आप डिवाइड दे रहे हो ना उससे हमेशा छोटी होगी, रिमाइंडर हमेशा छोटा होता है ना, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, यस और नो। तो इसलिए वी कैन से दैट एचसीएफ ऑफ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना, इसे नोट कर लेना, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, कह रहे ना, ए एंड बी, समझ गए। ये देखो ध्यान से, ये सारे, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, यस नो। देखो ये रहा बी, अगेन ये बी जिससे डिवाइड दे रहे थे, ये ए, और ये आर था जो बचा हर बार, यस नो। बताओ यस। तो एचसीएफ ऑफ बी एंड ए इक्वल टू एचसीएफ ऑफ बी एंड आर, बी एंड आर मतलब जो इन दोनों का एचसीएफ होगा 86 और 100 का, जितना भी एचसीएफ आएगा, मान लो 2 आया तो वो 86 और 14 का भी आएगा, 86 और 14, यही तो बताया था अभी कि वही एचसीएफ आने वाला है। यही मेथड हम सीख जाते हैं और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हो जाता है। समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत हो कमेंट में मुझे बताना। और सुनो मेरी बात, अगेन मेरी बात सुनो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट होमवर्क तो ले लो। होमवर्क ये रहेगा कि आपको एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, अरिहंत, एक्टिव, मनोहर, ये सब हिंदी और मीडियम और इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं। कुछ हिंदी मीडियम की हैं तो कुछ इंग्लिश मीडियम की स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। ये सब किताबों को लेना है, इनके एग्जाम्पल्स को और इनके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उन्हें आपको करना है, साथ के साथ करना है। मेरे साथ रफ नोटबुक लेके बैठा करो, प्रैक्टिस नोटबुक अपने घर पे लगाया करो। जैसे टॉपिक सीख लिया, अब प्रैक्टिस नोटबुक आपको लगानी है। प्रैक्टिस में खूब क्वेश्चन करने हैं। अगेन बोल रहा हूं, एनसीईआरटी, आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, मनोहर, एक्टिव, अरिहंत, बहुत किताबें हैं। अरिहंत हिंदी मीडियम के लिए अच्छी है, मनोहर हिंदी मीडियम के लिए अच्छी है, ओके। एनसीईआरटी तो सबके लिए अच्छी है। इंग्लिश के लिए मैंने बताया आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा। एनसीईआरटी तो सबके लिए ही है, यस और नो? यस सर। आरडी शर्मा हिंदी में भी आती है, प्रीफर कर सको तो वो भी बेटर है हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश में तो आती ही आती है, यस और नो? यस सर। वहां से प्रैक्टिस करो। कोई दिक्कत हो कमेंट में सेंड करना। ये प्रैक्टिस करनी है आपको, समझ में आ गया ना? यस सर। बहुत बढ़िया। और उन बच्चों को जरूर शेयर करो जो कह रहे हैं छुट्टी में क्या करें। छुट्टी में ये करो ना, ज्ञानशाला से जोड़ो, टॉपिक मिलेंगे। आज मैथ मिल रहा है, मैथ के सारे टॉपिक कंप्लीट कराएंगे साल भर में, और साइंस को भी लेके आएंगे, चिंता मत करो। साइंस का भी साथ में टॉपिक्स बताते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट बताते रहेंगे, ओके। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और लगभग सारे टॉपिक्स कंप्लीट हमारे हो गए हैं। फिर भी कोई कमेंट में मुझे डाउट देगा तो अलग से टॉपिक लेके आ जाएंगे और नया टॉपिक मतलब बहुत जल्दी मिलेगा। तो मिलते हैं। सोवी सर ज्ञान सलामत आपके आंसर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।